दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे 5 ऐसे गुणों की। अगर आपके अंदर भी इन 5 में से एक भी गुण मौजूद है तो समझ लेना इस ब्रह्मांड ने, इस यूनिवर्स ने, ईश्वर ने आपको चुना है। इन 5 में से एक भी गुण आपके अंदर प्रकट होने लगे तो समझना आप उस ईश्वर के, उस परमात्मा के, उस ब्रह्मांड के नज़दीक जा रहे हो। दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें। दोस्तों, ईश्वर के या इस ब्रह्मांड के नज़दीक जाने के कई मार्ग हैं, पर कुछ लोगों ने अलग अलग मार्ग चुने हैं। उनमें से कुछ लोगों ने अच्छे मार्ग चुने हैं। अच्छे मार्ग का मतलब है जैसे किसी की मदद करके, बूढ़े लाचार व्यक्ति की मदद करके, प्रेम करके, पशु पक्षी चींटी सभी को प्रेम करके, उनकी सेवा करके, और वो उस परमात्मा के नज़दीक पहुंच जाते हैं। और कुछ लोग पूजा पाठ करके, मंत्र जप करके, भजन करके परमात्मा के नज़दीक पहुंच जाते हैं। और कुछ लोग व्रत करके, तप करके परमात्मा के नज़दीक पहुंच जाते हैं। और कुछ लोग ध्यान करके उस परमात्मा के नज़दीक पहुंचते हैं। तो आज मैं आपको वो 5 गुण बताने वाला हूँ जो आपको परमेश्वर के नज़दीक ले जाता है। पहला, सहायता करना, हेल्प करना। आप जब किसी की हेल्प करते हैं अपने शरीर के द्वारा, मतलब किसी वृद्ध व्यक्ति की या शरीर से जो कमज़ोर व्यक्ति है, जैसे किसी ने अपने शरीर की क्षमता से अधिक सामान उठाया है, आपने उसकी मदद कर दी, या कोई मजदूर है वो किसी काम को नहीं कर पा रहा है, आपने उसकी मदद कर दी, या फिर किसी मंदिर का या किसी धार्मिक स्थान का निर्माण हो रहा है, आप वहाँ पर गए, आपने वहाँ पर कुछ ईंट वगैरह उठा करके वहाँ पे अपने शरीर से हेल्प करी और कुछ वस्तुओं को आपने वहाँ पर रखवाया। तो इस तरह की अपने शारीरिक सेवा देना, इस तरह से आप किसी की सहायता करते हैं तो आप समझ लेना कि ईश्वर ने आपको चुना है कि आप सबकी मदद कर सको। दूसरा, प्रेम। आपका हृदय सदैव प्रेम से भरा रहता है। इस ब्रह्मांड की बनाई हुई हर उस चीज से, ईश्वर के बनाए हुए कण कण से आप प्रेम करते हैं, चाहे वो मनुष्य हो या जीव जंतु या फिर पशु पक्षी या पेड़ पौधे हो, सभी से आप प्रेम करते हैं। ईश्वर के बनाए हुए कण कण में आपको उस परमेश्वर का, उस ईश्वर का वास दिखता है। तो आप समझ लेना कि ईश्वर ने आपको चुना है और आप ईश्वर के नज़दीक जा रहे हैं। तीसरा, आत्मरूप। जब आप सभी मनुष्य, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी भी धर्म का हो, आपको ये फर्क नहीं पड़ता कि वो किस धर्म का है, आप सभी को एक समान रूप से देखते हैं। चाहे वो अच्छा इंसान हो, बुरा इंसान हो, आपको केवल उसकी आत्मा दिखती है। जैसे आत्मा जब एक मनुष्य में है, वो आत्मा जब किसी इंसान में है तो आप उस इंसान को देखते हैं, और वही आत्मा जब किसी जानवर में आ जाती है तो भी आपको वही आत्मा दिखती है। जब आप आत्म रूप देखने लगते हो, चाहे वो कोई भी हो, पर आपको तो उसकी आत्मा ही दिखाई देती है। तो आप समझना कि आप ईश्वर के नज़दीक जा रहे हो, आपको ईश्वर ने चुना है। चौथा, आध्यात्मिक। अध्यात्म में आपकी रुचि बढ़ने लगे। जब आपको रामायण या धार्मिक ग्रंथ पढ़ने का मन करे, या सत्संग में जाने का मन करे, सत्संग सुनने का मन करे, या गुरुद्वारा या मंदिर में जाने का मन करे और भजन करने का मन करे, और जब आपको आध्यात्मिक कार्यों को करने का या उसमें रुचि आने लगे तो आप समझना कि ईश्वर ने आपको चुना है और आप ईश्वर के नज़दीक जा रहे हैं। पांचवा, ध्यान। आपका ध्यान में मन लगने लगे, आपका अधिक से अधिक समय जब ध्यान में बीतने लगे, चाहे वो सुबह ब्रह्म मुहूर्त का समय हो या रात्रि का समय हो, आप बिना गैप के ध्यान कर रहे हैं तो आपका इस संसार से लोभ कम होने लगे, सांसारिक वस्तुओं का मोह कम होने लगे, तो आप समझना कि ईश्वर ने आपको चुना है, इस ब्रह्मांड ने आपको चुना है। और अगर ये 5 के 5 गुण आपके अंदर प्रकट होने लगे तो आप ईश्वर के, उस ब्रह्मांड के बहुत पास पहुंचने वाले हैं और ईश्वर की और इस ब्रह्मांड की और इस यूनिवर्स की आप पर असीम कृपा होने वाली है।
आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर ऐसे ही किसी और टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट करके बताइए। दोस्तों, अब रेगुलर अपडेट्स के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। हमारे हैंडल का नाम है मेडिटेशन मिस्ट्रीज। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है और ऊपर स्क्रीन पे भी। ऐसे ही वीडियोस हम आपके लिए आगे भी लाते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको हमारे रेगुलर नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो तब तक के लिए धन्यवाद।